गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये है एनसीईआरटी क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे, फिर इसी सीरीज़ को हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल पे इंग्लिश मीडियम का भी जो लेक्चर है वो देख लीजिएगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेसन का नाम है भारत के भौतिक स्वरूप। जैसा कि आप जानते हैं, भारत विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्रों भूभाग में रहते हैं? जैसे आप राजस्थान बेल्ट में रहते हैं तो वहाँ की ज़मीन जलवायु अलग है। अगर आप साउथ इंडिया में रहते हैं तो वहाँ की जलवायु अलग है। आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या ऊपर के इलाकों में, जैसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो वहाँ की जलवायु और रहन सहन खान पीन अलग अलग है। जिस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं, यदि आप मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और आप यदि घाटियों में रहते हैं तो आप वहाँ से भी परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्रों में निवासी हैं तो पर्वतीय ढलानों घाटियों से आप भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में जैसे उसमें एक फैक्टर और रहता है कि शरीर की बनावट। साउथ इंडियन लोगों की शरीर की बनावट हम देखें तो अधिकतर लोगों की शरीर की बनावट एक जैसी है। श्याम वर्ण के वो लोग हैं। हम अगर जैसे राजस्थान के लोग को देखें या हरियाणा पंजाब बेल्ट के लोगों को देखें तो इनकी कद काठी जो है वो ऊंची है। हम नॉर्थ ईस्ट के लोगों को देखें तो उनकी आंखें छोटी छोटी, हाइट छोटी, शरीर थोड़ा सा अलग है। और हम अगर जैसे पहाड़ी इलाकों के लोगों को देखें तो वो अधिकतर प्रायः गोरे होते हैं, जनरली गोरे होते हैं, क्योंकि वहाँ का जलवायु ऐसा है। आप पर्वतीय ढलानों घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार एवं द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसमें भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल में भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया है। हिमालय और उत्तरी हिमालय के मैदान में बनी स्थल आकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय एक पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय आपको मालूम होगा बढ़ता जा रहा है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल आकृति है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जो लाखों सालों से बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां, तेज बहने वाली नदियां हैं। हम हिमालय बेल्ट को देखें तो यहाँ से जो बेल्ट है वो यहाँ से यहाँ तक आके गारो खासी, जयंतिया और नागालैंड, मिजोरम तक फैला हुआ है। करीबन 11 से 12-13 राज्यों में फैला हुआ है। ये बेल्ट और ये वाला ऐसा। और जो है गंगा, यमुना जैसी पंच प्रयाग और ये सारी चीज़ें हिमालय में हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियां और छोटी घाटियों से बना है। भारत की भौगोलिक आकृति को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पेरेनियल प्लेटू, भारतीय मरुस्थल, इंडियन डेजर्ट, तटीय मैदान, द्वीप समूह। 6 भागों में। हिमालय पर्वत भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा यंग फोल्ड माउंटेन है। बनावट के दृष्टिकोण से यह वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हम ये देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र की लोकेशन क्या है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में चाइना बेल्ट में सांगपो बोलते हैं।
तो ये यहाँ की बात चल रही है, ब्रह्मपुत्र नदी, और ये यहाँ पे फिर यहाँ से यहाँ तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियों में एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर लंबाई में फैले हुए अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई में कश्मीर में 400 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर का तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई अधिक विविधताओं में पाई जाती है। यहाँ पर अपने पूरे देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में स्थित इस श्रृंखला को महान तथा आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो है आंतरिक हिमालय या हिमाद्री है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। ये मैं टिक कर देता हूँ। जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। समुद्र तल से हम क्यों नापते हैं? क्योंकि जो एक बेसिक पैरामीटर ये होता है कि किसी भी चीज़ को समुद्र के लेवल से, जैसे ये समुद्र है तो इसके तल से मापा जाएगा। अगर ये हिमालय है तो इसकी जो है ये 6000 किलोमीटर हो गया एज एग्जाम्पल। तो यहाँ समुद्र तल से मापा जाएगा किसी भी चीज़ को। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है। कंचनजंगा जो है भारत में है। मैकालू नेपाल में है। धौलागिरी भी नेपाल में है। इनकी ऊंचाई जो है मीटर में 8000 किलोमीटर के समथिंग है। 8800 से 8100 किलोमीटर के बीच। सॉरी, गंगा पर्वत जो है वो भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कामेट भारत में है। नामदोआ भारत में है। गुरुलमा नेपाल में है, जो 8000 मीटर से 7000 मीटर के बीच में। महान हिमालय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का यह भाग क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमानियाँ मतलब हिमालय से निकली हुई नदियाँ। महान हिमालय में पाई जाने वाली हिम नदियों तथा दर्रों के नाम आप ज्ञात कीजिए। भारत के उन राज्यों का नाम जहाँ ऊपर से दिए हुए ऊंचे ऊंचे शिखर स्थित हैं, इनका भी नाम आप निकालिएगा। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे ऊंची अधिक असम में है। हिमाचल या अन्य निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। मैंने बताया था हिमालय को 3 हिस्सों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः संपीड़ित और पर्वतीय शैलों से हुआ। उनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे ऊंची तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधार एवं महाभारत की श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा में कुल्लू मनाली की घाटियां स्थित हैं। इनकी लोकेशन हम अगली वीडियो में गूगल मैप्स पर देखेंगे। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों से भी जाना जाता है। एटलस में मसूरी, नैनीताल, रानीखेत की स्थिति देखें तो उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित। उत्तराखंड में है ये सारी चीज़ें। हिमालय की सबसे बड़ी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई है। असमतों से बनी।